नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के पुस्तकों एवं प्रवचनों से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं। हाँ भगत जी, हाँ, वो पाप और पुण्य की बात हम लोग कर रहे थे। तो कोई हमारा उपकार करता है, भला करता है, तो उसे वस्तुतः हमारा उपकार ही होता है, क्योंकि उसके उपकार से हमारा पाप कटते हैं। दूसरों की बुराई करने से तो पाप लगता ही है, बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने के समान कोई पाप नहीं है। अब पुनः पाप नहीं करूँगा, यह हमने निश्चय कर लिया है। यह पाप का असली प्रायश्चित है। मनुष्य जन्म में किए हुए पाप नरकों एवं 84 लाख योनियों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत शेष रह जाते हैं और जन्म मरण का कारण बनते हैं। यहाँ मनुष्य अनुकूलता से सुखी और प्रतिकूल से दुखी होता है, वहीं वह पाप पुण्य से बंधता है। नासवान को महत्व देना ही बंधन है, इसी से सब पाप पैदा होते हैं। अगर सुख की इच्छा है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा। सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है। अतः पापों से छूटना हो तो सुख की इच्छा का त्याग करो। यहाँ दूसरों को दुखी देने की और अपना मतलब सिद्ध करने की नीयत होती है, वहाँ पाप लगता है और बंधन होता है। छिपाने से पाप और पुण्य दोनों विशेष फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए अपने पाप को प्रकट कर देने चाहिए और पुण्य प्रकट नहीं करने चाहिए। छीजय निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जय भांति। किसी व्यक्ति को भगवान की तरफ लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है। मुझे सुख मिल जाए, ये सब पापों की जड़ है। और हम दूसरे को सुखी कर दें, ये पुण्य का जन्म तो एक रास्ता है। पहले पाप कर ले, पीछे प्रायश्चित कर लेंगे। इस प्रकार जानबूझ कर किए गए पाप प्रायश्चित से नष्ट नहीं होते हैं। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.